जय श्री राम। आज अयोध्या नगरी के इस सरयू के पावन तट पर गुप्तार घाट, जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। समाधि का अर्थ होता है शून्य में विलीन होना और समष्टि पर छा जाना। भगवान राम ने वो कार्य यहाँ से किया। उनकी महिमा अपरंपार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। परिवार के संस्कारों को जीवित रखने के पर्याय राम कहे गए। पिता के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में राम का परिचय प्राप्त किया जाता है। भाइयों के संरक्षक के रूप में राम पहचाने जाते हैं। एक श्रेष्ठ पति के रूप में राम के प्रेम का गुणगान पूरी दुनिया करती है। आज उसी राम की लीला को अपने शब्दों में हम लोग प्रणाम करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मंच पर हमारे साथ दाहिनी तरफ गजेंद्र प्रियांशु जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रेष्ठ और वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना मंच पर, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर सोन रूपा विशाल जी मंच पर एकमात्र कवयित्री, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और युवा गीतकार अमन अक्षर हमारे बीच हैं। और मैं स्वयं सर्वेश अस्थाना। दूरदर्शन के इस बड़े पुनीत, पावन और विराट कार्यक्रम में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए राम की महिमा के गुणगान के लिए प्रथम पुष्प अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। भारतवर्ष यानी आर्यावर्त के उस सूत्र संस्कार को जीवित करने के लिए जहाँ पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी की पूजा हम तभी कर सकते हैं जब उसे हम अग्रणी स्थान पर रखें। हम आज डॉक्टर सोन रूपा विशाल से निवेदन करेंगे कि वो अग्रणी हों और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें और अपनी कविता से, जो राम का गुणगान करती हुई कविता है, जो राम के स्वागत को बखान करती हुई कविता है, यहाँ पर प्रस्तुत करें। हम अच्छी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ और अयोध्या की पावन रज को नमन करती हूँ, सरयू के तट को नमन करती हूँ और डीडी नेशनल और डीडी उत्तर प्रदेश द्वारा ये संयोजित जो कार्यक्रम है उस पर उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग वर्षों से कर रहे थे वो क्षण निकट आ चुका है। तो उस प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए मैंने कभी एक गीत लिखा था, वो मैं आप सबके सामने निवेदित करना चाहती हूँ। और श्री राम का स्वागत मैं किन शब्दों में करूंगी वो मैं इस गीत के माध्यम से आप सबके बीच हम गीत का स्वागत तालियों से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी मेरे साथ शामिल होइएगा। स्वागत। कि मानस की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित है, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित है। क्या बात है, वाह वाह। मानस की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित है, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित है। राम आगमन के सुख से अब छलक उठे, क्या बात है, राम वर्षों से जो भाव हृदय में संचित है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज आस्था ने पाया परिणाम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम। मानस की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित हैं, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित हैं। राम जीवन के संस्कार हैं। तब कहना चाहती हूँ कि कहने को सरयू के जल में लीन हुए, राम हृदय में हम सब के आसीन हुए। ज्ञानोदारक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तन मन धन से हम प्रभु के अधीन हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। भोर हमारी राम राम ही शाम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम। और कितनी विडंबना है कि हमारे देश में ही राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जब लगाए गए, तब मैं कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जो सर्वस्व रहे उनको संत्रास मिला, जो सर्वस्व रहे उनको संत्रास मिला, परिचय को उनके केवल आभास मिला,
परिचय को उनके केवल आभास मिला। 5 सदी के षड्यंत्रों के चक्रों से दशरथ नंदन को फिर से वनवास मिला। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। किंतु आज हम जीत गए संग्राम। वाह, वाह। स्वागत है श्री राम, स्वागत आप लोग है भी श्री बोलिए। राम, स्वागत है श्री राम, स्वागत है श्री राम। मानस की ध्वनियाँ कण कण में गुंजित हैं, क्षितिजल पावक गगन पवन आनंदित है। और वो क्षण आ गया, तब निवेदन करना चाहती हूँ कि आज आसुरी नाग धरा के कीलित हैं, अक्षर अक्षर भक्ति भाव से व्यंजित हैं। राम लला के ठाठ सजेंगे मंदिर में, उस क्षण को हम सोच सोच रोमांचित हैं। क्या बात है भाई, वाह डॉक्टर साहब, वाह। स्वर्ग बन गया आज अयोध्या धाम। स्वागत है श्री राम, क्या बात है, स्वागत है श्री राम। स्वर्ग बन गया आज अयोध्या धाम। स्वागत है श्री राम, 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 स्वागत है श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है श्री राम। कितने वर्षों से हम लोग इस पल की प्रतीक्षा में थे, जो पल हमारे पास आने वाला है। ये जो प्रतीक्षा के पल होते हैं, ये बहुत व्यग्र करते हैं। कभी कभी ये प्रतीक्षा के पल बहुत आनंदित करते हैं। हम लोग इस समय जिन प्रतीक्षा के पलों में जी रहे हैं, वो हमें व्यग्र नहीं कर रहे हैं, वो पल हमें आनंदित कर रहे हैं। आनंद का मुहूर्त अब आने वाला है, आनंद का मुहूर्त अब आने वाला है, आनंद का मुहूर्त अब आने वाला है। ये जो मुहूर्त होते हैं, यही हमारी ज़रूरत होते हैं। और इसी के बाद जब आनंद की वर्षा होती है, जब स्थापना होती है खुशियों की, उसको हम कहते हैं आनंद स्थापत्य का पल, आनंद स्थापना का दिवस। मैं बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर सोनरूपा विशाल जी को, उन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। आप जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका अभिनंदन करें। मेरे ठीक बगल में अमन अक्षर बैठे हैं, युवा गीतकार हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज का जो युवा है, वो उन फिल्म के कलाकारों को अपना आदर्श नहीं मानता जो नृत्य करते हैं विभिन्न विधाओं में, विभिन्न कलाओं में, विभिन्न शब्दों पर, विभिन्न परिधानों में। आज का युवा जो है, जो वास्तविक भारतीय युवा है, वो अगर आदर्शों का पालन करता है तो राम के आदर्शों का पालन करता है, कृष्ण के आदर्शों का पालन करता है। अमन अक्षर जिस गीत को सुनाएंगे, उस गीत में अमन अक्षर ये कहना चाहते हैं कि जब राम अयोध्या में आ रहे हैं, या राम की कोई कल्पना कर रहा है, या राम के बारे में कोई सोच रहा है, तो राम के बारे में क्या सोच रहा है। मेरी दृष्टि में राम क्या है, आपकी दृष्टि में राम क्या है, अमन अक्षर की दृष्टि में राम क्या है। मैं अमन अक्षर से निवेदन करता हूं कि वो बहुत आराम से, बहुत आनंद के साथ अपने गीत का वाचन करें, और हम लोग जोरदार तालियों से इस युवा गीतकार का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज अयोध्या जी में माँ सरयू के तट पर गुप्तार घाट पर हम लोग भगवान राम के स्वागत में एक साहित्यिक अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं जिस गीत की भूमिका में हूँ, मेरे मन ने जो राम देखे समझे, क्या बात, मैं आपको सौंपता हूँ सारे बड़ों से अनुमति के साथ। स्वागत, स्वागत है। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाव सूचियाँ बहुत हैं, बहुत भाव सिर्फ राम है। भगवान राम के वनवास का प्रसंग 4 पंक्तियों में, के कामनाएं त्याग
पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, वाह तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। बहुत सुंदर, वाह। अगली 4 पंक्तियों में मैंने भगवान राम की तुलना करने का दुस्साहस किया है, मेरा प्रयास सुनिएगा। भाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। क्या शब्द हैं भाई, वाह थे मगर वो बहुत आशीर्वाद, वाह वाह। दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ही चले सदा, राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह। दुख में सिर्फ अभाव, मेरी भावुकता का एक कारण यह भी है कि भगवान राम मनुष्य योनि में जीवन जी के गए। अभी मंदिर में पुजारी जी भी कह रहे थे कि भगवान ने मानवता की मर्यादा नहीं तोड़ी। मैं वो बंद पढ़ता हूँ जिसमें ये बात है कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। क्या बात है, वाह वाह। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई, जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। वाह। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की बस कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए। क्या सुंदर गीत है, क्या भावाभिव्यक्ति है अमन अक्षर की, अद्भुत गीत संरचना है। वाह अमन वाह। इस मनुष्यता के पीछे का कारण जब मेरे मन ने सोचा, मैं बहुत कम जानता हूँ इन सब में जितने लोग यहाँ हैं, एक कारण पढ़ता हूँ फिर गीत के अगले बंद आपको सुनाऊंगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था। भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरे मन ने समझा। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहाँ रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। क्या बात है। वहाँ रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। क्या बात। अंतिम 2 बंद इस कविता वाह के। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये 4 पंक्तियां रामराज की सबसे बड़ी विडंबना मैं अपनी आत्मा निकालकर आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। के ऋण
कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, सबके अपने दुख। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। क्या बात, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत क्या प्रणाम। कहने, हम क्या सरयू कहने। के किनारे हैं। हाँ, भगवान राम की जल समाधि एवं माता जानकी की अग्नि परीक्षा, ये दो प्रसंग और वे सारे आरोप जो भगवान पर लगते रहे माता जानकी की अग्नि परीक्षा के, उनका उत्तर देने का प्रयास अंतिम 4 पंक्तियों में मैं आपके चरणों में रखता हूँ। सुनिएगा कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग हाय, में हाय, न वाह, जली, वाह, 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 वाह। ये राम पंक्ति जल फिर से में पढ़ो जल अमन। गए। वाह, 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 वाह। के जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। क्या सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। के जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम बहुत सुंदर, है। बहुत जय सुंदर, श्री बहुत राम। बहुत सुंदर। भाव सूचियाँ अलग हैं, भाव सिर्फ राम है। इस कविता के राम मर्म जल में अगर आप जाइए बड़ी पंक्ति। तो राम का संपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। हर दृष्टि में राम दिखाई पड़ते हैं। सबकी दृष्टि अलग अलग है, लेकिन हर दृष्टि का भाव राम है। राम को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो सारे वानर पत्थर ले जा रहे थे और नल नील उनको बना रहे थे। ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं कहूँ, एक गिलहरी थी, उसका भी मन था कि वो राम काज में अपना सहयोग करे। तो वो जाए समुद्र में, अपने को भिगोए और फिर दौड़ के आए, फिर रेत में लिपटे और फिर दौड़ के जाए पुल पे जहाँ पे आखिरी पत्थर होता था, वहाँ पर अपनी पूंछ हिलाए, अपने को ऐसे ऐसे करे और फिर वापस आए। यही काम करती थी। तो किसी वानर ने या हनुमान जी ने उसको रोका कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे इससे क्या हो जाएगा। आप ध्यान से जुड़िएगा इस प्रसंग से। तुम्हारे इस प्रयास से क्या हो जाएगा, बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं डाली जा रही हैं, तुम ये बालू ले जा करके उसमें कर रही हो। तो गिलहरी का जो जवाब है वो जनमानस का राम के प्रति आस्था का एक उत्तर सा है। गिलहरी कहती है कि भैया माफ़ कर दो, हमको ये काम करने दो, हमको रोको मत। तो वानर ने डांट दिया उसको बहुत तेज, तो वो सहम गई। राम देख रहे थे, उन्होंने उस गिलहरी को उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। तो उसने कहा, उसने वानर ने फिर कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले हमने इसलिए किया कि हम राम का काज करना चाहते थे, और जो राम का काज करता है वो राम के हाथों में ज़रूर पहुंचता है। तो हमें वाह, राम वाह, के वाह, हाथों में पहुंचना वाह, है। वाह। राम का अर्थ वाह, एक व्यक्ति नहीं है, राम का अर्थ एक मर्यादा है, एक अनुशासन है, एक परंपरा है, एक जीवंतता है, एक जीवन है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मंच पर गजेंद्र प्रियांशु हैं, इन्होंने राम पर बहुत साहित्य लिखा है, इनकी कविताएं अद्भुत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम को लेकर के इतने वर्षों से प्रतीक्षा हो रही है कि राम अयोध्या आएंगे, राम अयोध्या आ रहे हैं। राम त्रेता में भी अयोध्या आए थे, राम आ रहे हैं, लेकिन राम आएंगे अयोध्या और गजेंद्र क्या सुनाएंगे
उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गजेंद्र प्रियांशु से हम गीत सुनेंगे कि राम को लेकर के अयोध्या क्या सोच रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है श्री राम। आपका पुनः स्वागत है दूरदर्शन के इस कवि सम्मेलन में जो राम को समर्पित है। मैं कह रहा था कि गजेंद्र प्रियांशु उस गीत को प्रस्तुत करने वाले हैं जिस गीत में राम को लेकर के जो प्रतीक्षा थी, जो व्यग्रता थी, उसका उद्घाटन किस तरह से वो करते हैं। प्रिय गजेंद्र प्रियांशु। सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। जय श्री अयोध्या राम। ने जय श्री 500 सालों का संघर्ष देखा है। शायद उस पीड़ा को सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ने देखा है। ना क्या तो बात। उस समय के लोग बचे हैं और ना उस समय की परिस्थितियां बची हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। अयोध्या के मन में क्या है और क्या होगा, आज भगवान राम पुनः स्थापित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। हाँ कि 5 सदी तक व्याकुल थी, अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। क्या बात है, वाह वाह पाँच- वाह 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 5 सदी तक व्याकुल थी, अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आस लिए फिरती, हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आए है। न्याय की आस लिए फिरती, हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आंसू में सांस रही चलती, बस आस न राम से खोई अयोध्या। आंसू में सांस रही चलती, बस आस न राम से खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। क्या राम बात है को भाई, पा वाह गई वाह 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 फिर वाह से, वाह, वाह, वाह गजेंद्र, वाह, वाह, राम वाह जी पा गजेंद्र, गए वाह, खोई वाह, अयोध्या। वाह, वाह, वाह। भक्त के रक्त से कोटिक बार गई भरपूर भिगोई अयोध्या। आहा। इन्होंने सुना होगा 500 सालों का जो इतिहास है। क्या बात। भक्त के रक्त से कोटिक बार गई भरपूर भिगोई अयोध्या। पाप असंख्य सहे फिर भी हर पाप प्रहार को ढोई अयोध्या। हाँ। श्वास रही चलती फिर भी हर श्वास में राम पिरोई अयोध्या। श्वास रही चलती फिर भी हर श्वास में राम पिरोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम को पा गई। वाह भैया, वाह। अयोध्या एक धरती पर है क्या कि पुण्य फला मनु का, तब ये सुनिएगा कि पुण्य प्रताप फला मनु का, धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। पुण्य प्रताप फला मनु का, धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, और राम जिसके मन में हो वो पा ही जाता है राम को। कि राम बसे जिनके मन में, उनका न कभी कई काल निहारे। राम बसे जिनके मन में, उनको न कभी कोई काल निहारे। चाल चले कितनी भी कोई क्या मजाल की चाल से चाल बिगाड़े। चाल चले कितनी भी कोई क्या मजाल की चाल से चाल बिगाड़े। और कि राम विराज रहे फिर से, सारे धर्म जाति के लोगों को स्वागत करना चाहिए राम का। कि राम विराज रहे फिर से, राम विराज रहे फिर से, बजवाओ सखी अब ढोल नकारे।
बाबर सो रहा हो जहाँ भी कह दो अब आरती आए उतारे। बाबर सो रहा। क्या कहने हैं भाई, और वाह, जिन लोगों ने वाह, अवरोध वाह, उत्पन्न किया, मैं यहाँ से कहना क्या बात चाहता है, वाह, हूँ, वाह, वाह, वाह। एक उत्सव पूरे विश्व में जगा है कि सो गई है मुगली दुनिया अब जाग गई फिर से हिंदुवानी। आहा, सो गई है मुगली दुनिया अब जाग गई फिर से हिंदुवानी। चांद को चूम रहा भगवा जिसकी मरती है मरे अब नानी। हाय हाय। कि चांद को चूम रहा भगवा जिसकी मरती हो मरे अब नानी। सिंघल और कोठारी हुए विजयी विजयी हुए हैं अडवाणी। हाँ। और कहो यदुवंश कुमार करे मथुरा में मेरी अगवानी। और कहो यदुवंश कुमार करे मथुरा में मेरी अगवानी। आरती गा रघुनंदन की मन आरती से सब पाप कटेंगे। आरती गा रघुनंदन की मन आरती से सब पाप कटेंगे। और जो कलिकाल के दैहिक दैविक भौतिक हैं त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में उनके मन के अभिशाप कटेंगे। और आप रहो कमलापति के जग के दुख आप ही आप कटेंगे। आप रहो कमलापति के जग के दुख आप ही आप। राम जी को कैकेयी जी ने वनवास दिया। कैकेयी का नाम ऐसे लिया जाता है जैसे राम सारा अपराध उनका हो, लेकिन उस समय राष्ट्र पूरी तरह से बिखरा हुआ था और राम को राष्ट्रवाद के लिए कैकेयी ने वन भेजा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें उन्होंने कैकेयी को जो स्थान दिया है, मैं कुछ 2-4 पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कैकेयी को पता था कि राम जी वन जाएंगे तो उनके पति प्राण त्याग देंगे और परिस्थितियां अयोध्या की विपरीत हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी। मैं 2-4 पंक्तियां गीत के सुना करके विदा लेता हूँ। स्वागत है कि वो जानती थी कि पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म नारी समझे यह सहज मर्म। पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म नारी समझे यह सहज मर्म। वह भरत जननी वह राम प्रिया सब सोच समझ कर रही कर्म। वह देव विजयनी कैकेयी वह देव विजयनी कैकेयी दुविधा में अश्रु बहाए। निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी। अगर राम बन न जाते तो गंगा तट पर के वट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा में। गंगा तट पर के वट बैठा होगा दर्शन अभिलाषा में। राहें सुग्रीव देखता ही होगा प्रतिदिन इस आशा में। संहार करेंगे रामचंद्र इस नीच अधर्मी बाली का। रावण भी सोच रहा होगा संहार करें प्रभु पापी का। उन सब की चाह मरे मुझसे उन सब की चाह मरे मुझसे या फिर ममता मर जाए। निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए। निर्णय लेना अगर राम नहीं निर्णय लेना हो कठिन कि राम बन जाए या राजा बने। बहुत अद्भुत गीत पढ़ा हमारे गजेंद्र ने। बहुत अच्छी सी तालियां गजेंद्र जी के लिए बजनी चाहिए। बहुत शानदार तालियां। जब विश्वामित्र जी लेने आए वन जाने के लिए अपने उनको राम को और लक्ष्मण को, तो दोनों बालक थे। दशरथ ने कहा कि ऋषिवर मैं चलता हूँ, मैं 2 मिनट में सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, हम राम को और लक्ष्मण को इसलिए ले जाना चाहते हैं कि कुछ कार्य बालकों के द्वारा जब किए जाते हैं तो क्षम्य होते हैं, परिपक्व पुरुष द्वारा क्षम्य नहीं होते हैं। उनको ताड़का का वध करवाना था, इसलिए उनको बालकों से कराना था। विश्वामित्र ने फिर ये भी कहा कि हमको ये भी कहने दीजिए राजन कि ये पहली बार वन नहीं जा रहे हैं, ये आज पहली बार वन जा रहे हैं, लेकिन राम को एक लंबे समय के लिए भी वन जाना है, उसका पूर्वाभ्यास भी होगा। ये ऋषि और ये महर्षि ये सब समझा करते थे। गजेंद्र ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, एक बार बहुत अच्छी तालियां। और अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से कि वो अपने गीत के साथ राम के स्वागत में, स्वागत है श्री राम इस कार्यक्रम का नाम है, राम के स्वागत में अयोध्यावासी खड़े हैं।
श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी खड़े हैं। स्वयं विष्णु राम का अवतार हैं। आज विष्णु राम की अभ्यर्थना में गीत पढ़ने वाले हैं। विष्णु सक्सेना राम की अभ्यर्थना का गीत, हम सबकी जोरदार तालियां। स्वागत। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज मैं राम की गाथा गाने वाले कवि के रूप में यहाँ नहीं हूँ, मैं राम की प्रजा के रूप में यहाँ बैठा हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और प्रजा सबसे निर्धन होती है। आज मेरे पास शब्दों का कोई धन नहीं है, सिर्फ भाव हैं, और भाव आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत। क्योंकि इस राम की प्रजा ने वो दिन भी देखे थे जब अपने ही घर में और राम अलग थलग पड़े थे, और अब राम की प्रजा की आंखें वो भी देख रही हैं गर्व के साथ कि अपने ही मंदिर में राम विराजमान होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं राम के स्वागत में एक गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत। स्वागत है प्रभु राम आपका, स्वागत है प्रभु राम। आहा। स्वागत है प्रभु राम आपका, स्वागत है प्रभु राम। सजा अयोध्या धाम आपका, स्वागत है प्रभु राम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। स्वागत वाह, वाह, है वाह, वाह, वाह। प्रभु राम। देनी पड़ी अनेक परीक्षा, 5 सदी की कठिन प्रतीक्षा। हाय हाय। देनी पड़ी अनेक परीक्षा, 5 सदी की कठिन प्रतीक्षा। इतने कष्ट उठाए सबने, इतने कष्ट उठाए सबने, तब जाके हुआ काम। स्वागत है प्रभु राम आपका, स्वागत है प्रभु राम। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। सजा अयोध्या धाम, घर आंगन और द्वार सजे हैं, उन पर वंदन बार लगे। घर आंगन और द्वार सजे हैं। घर आंगन और द्वार सजे हैं, उन पर वंदन वार लगे हैं। भावुकता में अश्रु बह रहे, भावुकता में अश्रु बह रहे, नैनों से अविराम। स्वागत है प्रभु राम आपका, स्वागत है प्रभु राम। सजा अयोध्या धाम, चहुं दिश गूंजे जय जयकारा, चहुं दिश गूंजे जय जयकारा, रघुवर जीते रावण हारा। हाय हाय, क्या प्रतीकों में बात कही, वाह वाह वाह। एक बार बहुत अच्छी तालियां। जीते हाँ, चहुं दिश गूंजे जय जयकारा, रघुवर जीते रावण हारा। मिथ्या है सब रिश्ते नाते, मिथ्या है सब रिश्ते नाते, सत्य तुम्हारा नाम।
स्वागत है श्री राम आपका, स्वागत है श्री राम। सजा अयोध्या धाम, ना वाह। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब तो एक झलक मिल जाए, अब तो एक झलक मिल जाए, हो जाए आराम। हाय हाय, वाह 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 वाह। स्वागत है श्री राम आपका, स्वागत है श्री राम। सजा अयोध्या धाम आपका, स्वागत है प्रभु राम। स्वागत है श्री राम। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। स्वागत है श्री राम और सजा अयोध्या धाम। आज अयोध्या धाम पर जब दृष्टि जाती है तो बिल्कुल उसी तरह से महसूस हो रहा है कि जैसे हम त्रेता में पहुंच गए हों, हम खड़े हों अयोध्या के बाहर और कामना कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों कि जल्दी से श्री राम आएँ। वो श्री राम आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, वहाँ से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि रावण को पता चला कि राम की सेना में लोग पत्थर उठाते हैं, उस पर राम लिखते हैं और पत्थर तैर जाता है। तो रावण अहंकारी था, उसको अपने ज्ञान पर जो है अहंकार था, उसको अपनी विद्वता का अहंकार था। उसने कहा हम भी पत्थर तैराएंगे। मंदोदरी ने मना किया कि मत जाओ। बोला नहीं, हम जाएंगे, हम पत्थर तैराएंगे। रावण पहुँचे, पत्थर उठाया, पत्थर को माथे से लगाया और समुद्र पे डाला, पत्थर तैर गया। अद्भुत आश्चर्य। मंदोदरी ने कहा महाराज कैसे तैरा है ये तो बता दो। तो रावण ने कहा मंदोदरी किसी से कहना मत, मैंने पत्थर से कहा तुमको भगवान राम की कसम है तैर जरूर जाना। वाह वाह। तो जो राम के सहारे है वही तैरेगा, जो राम के साथ है वही आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दूरदर्शन की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।